नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। कंगना के पीओके वाले बयान पर आज शिवसेना ने फिर पलटवार किया है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि किसी ने पानी में रहकर नहीं किया मगर से बैर, मुंबई को कम आंकने का मतलब खुद के लिए गड्ढा खोदना। अगर हम आपको बताते हैं अब कि कैसे सुशांत केस से जुड़े सारे कैरेक्टर्स का पॉलिटिकल बंटवारा हो चुका है। बिहार का लाल सुशांत, हिमाचल की बेटी कंगना, बंगाल की ब्राह्मण रिया चक्रवर्ती, सब अपने अपने चुनावी एंगल से सबको बांटने में लगे हुए हैं। हर किरदार ने अपने अपने हिसाब से सियासत में एंट्री मार ली है और इनमें सबसे आगे हैं बिहार में सुशांत सिंह का राजपूत एंगल। इसे कंगना रनौत के राजपूत एंगल से भी सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले दिनों में बिहार से बंगाल तक, हिमाचल से महाराष्ट्र तक सियासी अरीना में जो कुछ होगा लगता है वो मुंबई से ही तय होगा। मुंबई में तनाव है क्योंकि बिहार में चुनाव है। 21 में बंगाल की बारी है तो 22 में हिमाचल की तैयारी है। देश की पॉलिटिक्स पाइथागोरस का प्रमेय हो गई है। वोट की राजनीति अल्फा न्यूमेरिक होती है, इसलिए 2 दूनी 5 का नहीं 6 का दांव खेला जा रहा है। एक रिया चक्रवर्ती बिहार की वैंप है, एक रिया चक्रवर्ती बंगाल की ब्राह्मण बाला है, एक रिया चक्रवर्ती वो भी है जिसकी मां मराठी है। बिहार में इस बार बॉलीवुड का लिटमस टेस्ट होना है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बिहार इमोशनल है, सियासत पूरी तरह प्रोफेशनल है। राजपूत वोटर को अपनी छतरी तले लाने का सवाल है, इसलिए रिया चक्रवर्ती पर इतना बवाल है। आप पूछ सकते हैं तो क्या सुशांत के बहाने रिया चक्रवर्ती पर होगा बिहार का चुनाव? क्या इस बार रिया करेगी बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला? रिया चक्रवर्ती के बहाने सुशांत सिंह राजपूत का केस जिंदा रहेगा, बिहार के सियासी समर में खलबली मचाए रखेगा। राजपूत वोट बैंक पर नजर सबकी थी, लेकिन फिलहाल बाजी एनडीए खेमे के हाथ दिखती है। आरजेडी के तेजस्वी यादव हों या एलजेपी के चिराग पासवान, भीतर बाहर हर तरफ से नीतीश पर हमला हुआ। नीतीश ने तुरुप का पत्ता फेंका और जांच सीबीआई के हाथ चली गई। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार मनमसोस कर रह गई। सुशांत केस से नीतीश कुमार पहले बेपरवाह थे और हमले बढ़ते गए, मगर जब सुशांत के पिता ने केस करने का फैसला लिया तो तत्काल नीतीश सरकार एक्टिव हो गई। रिया चक्रवर्ती समेत कुल 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। मामला अचानक बिहार बनाम महाराष्ट्र हो गया। बिहार के प्रवासियों से मुंबई में सौतेले व्यवहार का विवाद काफ़ी पुराना है। बिहार में ये एक ऐसी दुखती रग है जिसे सुशांत केस ने एक बार फिर से उभार दिया। मुंबई में बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसने आग में घी का काम किया। गौर करने वाली बात यह है कि सुशांत के मसले पर बिहार में नीतीश की जेडीयू नहीं, बीजेपी ज्यादा मुखर है। इसका सबूत है बीजेपी का सुशांत पर जारी स्टिकर, जो कहता है न भूले हैं न भूलने देंगे। सियासत का प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए कि बीजेपी ने बिहार में अपना चुनाव प्रभारी ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया है। इसके जरिए बीजेपी ये साबित करने में कामयाब है कि मुंबई में भी सुशांत की लड़ाई वही लड़ेगी, प्रवासी बिहारी उसके ही संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा ये हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते। जहां तक मेरे यहाँ आने का सवाल है तो मुझे तो ये सारी घटना के पहले ही बता दिया गया था कि आपको बिहार में काम करना है और ये एक आम आदमी की भावना का मसला है। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो तो आम आदमी की भावना का आईना होती है, उसमें उसका प्रतिबिंब उसको दिखता है और जो आम आदमी की भावना है उसको हम इस रूप में रख रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि न भूलेंगे न भूलने देंगे। मुझे ऐसा लगता है ये चुनावी मुद्दा नहीं है, पर न्याय जरूर दिलाएंगे और न्याय देने तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठी। इस पॉलिटिकल किस्से को आगे बढ़ाएं, उससे पहले बिहार में जाति का समीकरण और राजपूत वोट बैंक की अहमियत समझ लीजिए। बिहार में अगर वोट की जातिगत स्थिति पर गौर करें तो सबसे ज्यादा 51% वोटर ओबीसी हैं,
दलित और महादलित की कुल आबादी करीब 16% है, मुसलमान करीब 16% और सवर्णों की आबादी भी करीब 17% है। 17% सवर्णों में भूमिहार 4.7%, ब्राह्मण 5.6%, राजपूत 5.2% और कायस्थ 1.5% है। मगर राजपूतों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि 5.2% वोटरों के साथ ही वो 20 विधानसभा सीटों पर काबिज हैं। इन 20 विधायकों में ही एक सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू भी हैं, जो छातापुर सीट से विधायक हैं। सुशांत के केस को पटना से मुंबई तक वही परस्यू कर रहे हैं। बिहार के राजपूत वोट बैंक के साथ एक समस्या है कि वो कहीं एक जगह टिका नहीं है, बल्कि अपनी जाति के कैंडिडेट के साथ है, चाहे वो किसी दल में हो। आरजेडी ने अपना अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बना रखा है, तो कांग्रेस के पास सत्येंद्र नारायण सिंह का परिवार है, जिसके मौजूदा चेहरे हैं निखिल कुमार। बीजेपी के पास आरके सिंह और राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे चेहरे हैं। मगर सुशांत केस से बीजेपी इस पूरे राजपूत वोट बैंक को लंबे समय के लिए अपने साथ जोड़ सकती है। राजपूत वोट बैंक के साथ एक महीन सियासत दलित वोट बैंक की भी है। टिकट बंटवारे के सवाल पर रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी सौदेबाजी पर आमादा है, लिहाजा उनको काउंटर करने के लिए आरपीआई नेता रामदास अठावले प्रोएक्टिव हो गए हैं। पहले वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता को सांत्वना देने पहुंचे थे, फिर मुंबई में कंगना को सांत्वना देने पहुंचे। अब गवर्नर तक उन्होंने कंगना की शिकायत पहुंचाई है। उनका बदला लेने का काम शिवसेना ने किया है। शिवसेना के हाथ में मुंबई महानगर पालिका है। उन्होंने जानबूझकर नोटिस निकालकर 24 घंटे के अंदर वहां डिमोलिश करने का जो काम किया है, अंदर जाकर पूरा फर्नीचर की तोड़फाड़ की है, ये बहुत बड़ी अमानवीय घटना घटी है। और इसीलिए जिन अधिकारियों ने ये ऑर्डर निकाली और जो अधिकारी वहाँ तोड़ने के लिए गए थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग मैंने माननीय राज्यपाल साहब के पास मैंने की है और उन्होंने भी मतलब इसमें मैं जरूर ध्यान दे दूंगा। कंगना की बात निकली है तो आइए अब हिमाचल वाया मुंबई हुआ है। कंगना के किस्से में मसाला बहुत है। खुद कंगना इसमें रोज अपने ट्वीट का तड़का लगा देती है। ताजा ट्वीट से उसने एक बार फिर बाला साहब ठाकरे की परंपरा का हवाला देकर उद्धव और संजय राउत की शिवसेना पर तंज कसा। कंगना ने लिखा, महान बाला साहब ठाकरे मेरे फेवरेट शख्सियत थे। उनका सबसे बड़ा डर ये था कि एक दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदा हालत देखकर उनका दिल कैसा महसूस करता। इस ट्वीट के साथ कंगना ने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा की अदालत में बाला साहब का एक जवाब ट्वीट किया। कंगना ने मोर्चा खोला है तो उसके निशाने पर पूरी महाविकास अघाड़ी सरकार है। वो शिवसेना को सोनिया गांधी से जोड़ने का कोई मौका नहीं चूक रही। ट्विटर पर उसने सोनिया गांधी से भी सीधा सवाल किया। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, मेरे साथ महाराष्ट्र में आपकी सरकार जो व्यवहार कर रही है, उस पर एक महिला होकर भी क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आप अपनी सरकार से गुजारिश नहीं करेंगी कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करें? कंगना यही नहीं रुकी, उसने बड़ी सफाई से सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को भी छेड़ दिया। आप पश्चिम में पली बड़ी और यहाँ भारत में रहीं। आप संभवतः औरतों के संघर्ष से परिचित होंगी। जब आपकी सरकार एक महिला को तंग कर रही है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, तो आपकी चुप्पी और बेपरवाही का मूल्यांकन इतिहास करेगा। उम्मीद है आप दखल देंगी। अब एक ब्रेक के बाद दिव्यांगों के लिए स्पेशल बुलेटिन।